यहाँ पर जो आपको ये फॉर्मूला है वो याद रखना है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे जो फॉर्मूला है वो आपको हर सम के पहले पढ़ा देंगे, ताकि आप क्या हो साथ साथ में फॉर्मूला भी याद करते हुए चलो और आपको क्वेश्चन करने में क्या हो मजा आए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है पहला वाला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 टाइम एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना, यही है टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ऐसे है ना, एक्शन करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, तो क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 टाइम एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ऐसे है ना, क्या बोलोगे, 2 टाइम एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ऐसे। तो ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड है वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब जो ये खड़ी खड़ी आपकी चार दीवार है वो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, है ना, एच बीच में आएगा, तो ऐसे एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ऐसे। तो वर्टिकल सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, है ना, ये आपका लेंथ है, ये आपकी हाइट है, ये आपका ब्रेथ है, ऐसे। तो 2 टाइम एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ऐसे। नेक्स्ट जो थर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्या बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, कम ऑन वापस, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वर्टिकल सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, है ना, एच दो बार आएगा। वॉल्यूम क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। फर्स्ट वाला लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल शेप ऑफ मेडिसिन। तो कोई एक मेडिसिन है जो क्यूबॉइडल शेप में है, इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो नाम पहला आ रहा है उसकी पहली वैल्यू, है ना, यहाँ पे लेंथ पहला दिया हुआ है तो ये जो पहली वैल्यू लिखी है वो लेंथ की है, फिर आपको कॉमा ब्रेथ दिया है तो जो ये सेकंड वैल्यू है वो ब्रेथ की है, फिर एंड 10 सेंटीमीटर मतलब ये हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहला नाम आ रहा था वो पहली वैल्यू ले लेगा, जो दूसरा नाम आ रहा है वो दूसरी वैल्यू ले लेगा, जो तीसरा नाम आ रहा है वो तीसरी वैल्यू ले लेगा। उम्मीद है आपको ये आता है पहले से, नहीं आता है तो मैंने अभी बता दिया कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। तो वर्टिकल फेस मतलब चार दीवारी, है ना, खड़े खड़े जो आपके चार दीवार है, चार फेस है, उसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, कॉमन 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, ये क्या है, वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो गिवन में आप लोग वो लिखोगे जो आपको दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 क्यूबॉइड, है ना, ये कंपलसरी ऊपर लिखना ताकि आपको पता चले कि ये पूरे के पूरे सम में क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो अपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला सोचेंगे। ठीक है, तो 4 क्यूबॉइड में आपको दिया है लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे एल इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 12 और एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, पहला आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ए वर्टिकल फेस, सेकंड आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहला फर्स्ट वाला सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस पता होना चाहिए, तो क्या है, 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, तो ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे, है ना। अभी आपको चाहिए तो इसमें से h कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, 2h एल प्लस बी, ऐसे। ठीक है, इसको अभी जी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 10 है, लेंथ की वैल्यू क्या है 20 है, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 12 है। अभी अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगा 2 10 ये 20 आ जाएगा, अभी ब्रैकेट में प्लस कर लो तो क्या आएगा 20 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 32, तो ये आ गया आपका 32। अभी 20 से 32 को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 32 इंटू 2 कर लेंगे और 0 बाद में आगे डाल देंगे, है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसे। और यहाँ पे 20 है तो एक 0 आगे डाल देंगे, ऐसा, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये क्या आएगा 6 4
0। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्टिकल सरफेस एरिया है, तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन फॉर्मली सब कैलकुलेशन दिखाऊंगा, क्योंकि जो ऑफलाइन में बच्चे हैं ना, ज़्यादातर जो शिकायत करते हैं कि उनको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं हर एक कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगा ना, छोटे से छोटा भी कैलकुलेशन रहेगा वो मैं आपको करके बताऊंगा इधर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझा है और आप ये निकाल पाओगे। आपको याद रखना है, जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो जो उसका यूनिट आता है वो आता है स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या आपने को फाइंड करना था, आपने को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे अपन, तो क्या आएगा, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ऐसे। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो 2 टाइम, तो लेंथ कितना है अपने पास 20, इंटू कितना है ब्रेथ, ब्रेथ अपने पास 12 है, ये ब्रैकेट बंद है ऐसे, है ना। आगे एक बड़ा ब्रैकेट डाल दो क्योंकि अभी मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, प्लस अभी ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ कितना है अपने पास, तो 12 इंटू हाइट कितना है 10, ब्रैकेट क्लोज, प्लस हाइट कितना अपने पास 10 है, और लेंथ कितना अपने पास इंटू 20, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो 2 के लिए लगाया है ना, क्योंकि 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अंदर ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस होके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट यूज कर दिया है ताकि अच्छा दिखे और समझ में आए किसको क्या करना है, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। तो ये 2 ऐसे ही बाहर रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना। तो क्या आएगा 20 इंटू 12, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 12 इंटू 2 कर लो, है ना। 12 टू 24 आपको डायरेक्टली आता है, और यहाँ पे 0 है तो एक 0 यहाँ डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ रहा है ना, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा, तो इसलिए 0 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवाते, सीधा 12 टू 24 और 0 आगे लगा देते ऐसे, प्लस 12 इंटू 10 120, है ना, 12 10 जा 120, प्लस 10 इंटू 20 200, ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये भी आप वैसे ही कर सकते हो, 1 इंटू 2 2 और ये 2 0 ऐसे, या फिर आप 20 इंटू 10 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 ये 0, यहाँ पे एक 0 डालते, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2 ऐसे, ये 0 ये 0 ये 2, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको पहले प्लस कर लेंगे, तो ये इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, 2 इंटू इसको प्लस करो, 240 प्लस 120, है ना। तो यहाँ पर अपन यहाँ पे कर लेंगे 240 प्लस 120, ये 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 6 है, 2 प्लस 1 3 है। इसको प्लस किससे करना है 200 से, तो ये 200, ये 0 ये 6, है ना, और 3 प्लस 2 ये 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 560 आ जाएगा ऐसे। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, तो ये 560 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर ये 2 आएगा 1 कैरी, तो 2 5 जा 10 और ये प्लस 1 11, तो 11 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1120। यूनिट क्या आएगा, ये क्या है एरिया है, तो यूनिट क्या आएगा स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर, है ना। ये सेंटीमीटर कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है सेंटीमीटर में, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा भी इन दोनों में से आप कोई भी एक लिखना जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। उम्मीद आपको ये समझा थोड़ा बहुत।